नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जीके और साइंस का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैं आपको पहले जीके और साइंस का एनालिसिस कराता हूं, उसके बाद मैं मैथ का एनालिसिस कराता हूं। तो आप जाकर जीके साइंस 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का और 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके साइंस और मैथ का एनालिसिस इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी का आने वाले किसी भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन दे के उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम मैसेज का लिंक प्रोवाइड कराया जाता है। वहाँ पर आप जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आज के टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए। आज के टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पाइप एंड सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फ्रैक्शन से आज टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया। फ्रैक्शन से है ना 4 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है मेंसुरेशन से, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। एज से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए और बार से रिलेटेड भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था 3x² - 9x - 8 = 0। यहाँ पे जैसे अल्फ़ा और बीटा जो 2 रूट होता है ना, हम उस अल्फ़ा बीटा को हम मान लिए m, अल्फ़ा को m मान लिए और बीटा को n मान लिए। ऐसा मानने का एक ही रीज़न है कि मोबाइल में जब हम PDF बनाते हैं तो वहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिखने का कोई ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए मैं अल्फ़ा को m और बीटा को n बोला हूँ, ठीक है। आप यहाँ से समझ लीजिएगा। तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि m/n जो कि अल्फ़ा बटे बीटा m/n प्लस n/m प्लस 4 × 1/m प्लस 1/n पूछा है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि -b/a होता है और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9/3 जो कि हो जाएगा 3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a के जगह पर -8 है और a के जगह पर 3 है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा -8/3 है। चूँकि यहाँ अल्फ़ा बीटा हम रूट को नहीं माने तो m + n मान लीजिए। m + n आपका 3 है और m इंटू n -8/3 है। तो मैं इसे साइड में कहीं लिख देता हूँ। m + n 3 निकल के आया और m इंटू n -8/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जो दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, m/n प्लस n/m। इसका मतलब हो गया m और n एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा m² प्लस n², m² प्लस n²। ये m² प्लस n² क्या होगा, m + n का होल स्क्वायर। क्या होगा, m + n का होल स्क्वायर -2mn -2mn होल डिवाइडेड बाय mn। अब बताइए m + n कितना है, 3 है। 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -2 × mn, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16/3 होल डिवाइडेड बाय -8/3। तो 9 × 27, 9 × 27, 27 में से 16 गया 11, 11/3 डिवाइडेड बाय -8/3 तो -11/18। मतलब इस वाले टर्म को हम सॉल्व करके निकाले -11/ कितना निकला था, 8 ना, -11/8। देख लीजिएगा कैलकुलेशन। यहाँ पर 4 × 1/m प्लस 1/n है, तो यहाँ पर जब हम mn एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा m + n, ऊपर आ जाएगा m + n और m + n निकाले थे 3, ठीक है। और mn जो निकल के आया था
-8/3, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और इसके बाहर 4 पहले से मल्टीप्लाई है, तो ये 4 इस 8 को काटेगा -2 बार में, तो इधर निकल के आ गया -9/2, इधर निकल के आ गया -9/2, यानी ये वाला जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू आ गया -9/2 और इधर आ गया -11/8। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो -11/8 प्लस -9/2, तो यहाँ से लेंगे एलसीएम तो 8 हो जाएगा, -11, 2 चौक 8, -36, -36 और -11 -47, -47/8 इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन करने में मुझे समस्या होती है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, आप सिर्फ प्रोसेस को देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे और उसका उत्तर क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3087 रुपया है, उस पर 5% की हानि होती है। जब किसी वस्तु को 3087 रुपये में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है, 7% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5% की हानि होती है तो 3087 में बेचते, यानी 95% का वैल्यू कितना दे रखा है, 3087। तो पूछ रहा है 7% का लाभ कमाना, यानी 107% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा, तो 3087 डिवाइडेड बाय 95 गुना 107 हो जाएगा, गुना 107 हो जाएगा। ये देखिए 19 से कटेगा क्या, 19, 11, 118, 112, 5, 19 तिया 57 कट जाएगा, 19, 19 का 19, 11, 118, 19 छक 112, 8, 19 छक 114, 6, 67 नहीं कटेगा। 19 का मैं साइड में इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 3087 को जब हम 19 से काटेंगे तो 19 × 19, 11 आया, 108 होता है, तो 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 118। यहाँ पर 114 आएगा, 4 आएगा, नहीं कटेगा सर। आप इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा घर पे, जो भी निकल के आएगा आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए किसी टंकी को 21 मिनट में और बी उसी टंकी को 28 मिनट में भरता है, ठीक है। यहाँ पर दो व्यक्ति है, दो नल है, ए और बी। ए किसी टंकी को 21 मिनट में और बी किसी टंकी को 28 मिनट में भरता है। तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, जब हम 21 और 28 का एलसीएम लेंगे, तो 21 चौक 84, तो 21 और 28 का एलसीएम 84 होगा। ए 21 मिनट में 84 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी 4, बी 28 मिनट में 84 काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है दोनों नल को 4 मिनट तक चलाया जाता है। सबसे पहले ए और बी दोनों नल को 4 मिनट तक चलाया गया, मतलब दोनों नल 4, 3, 7, ये 7 यूनिट काम 4 मिनट तक किया गया, मतलब 7 चौक 28 काम हो गया। तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, टोटल काम बचा कितना, 56। लास्ट में बी काम छोड़कर चला जाता, तो बचा कौन, ए। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम बचा है 56, ए की एफिशिएंसी है 4, ए की एफिशिएंसी कितना है 4, यानी 56 डिवाइडेड बाय 4, तो 14 हो जाएगा। यानी ए बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा, 14 दिन में करेगा। ए बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा, 14 दिन में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस पूरे प्रोसेस में काम कितने दिन में हुआ, तो पहले 4 मिनट पहले हुआ है, 14 मिनट होगा, क्योंकि यहाँ काम मिनट में है। और पूछा गया है कि पूरे प्रोसेस में काम कितने समय में हुआ, तो 14 मिनट तो सिर्फ ए लिया अकेले काम करने में, और पहले से 4 मिनट दोनों मिल के किया, तो 14 + 18, 14 + 4 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि ए कितने समय में टंकी भरेगा, तो 14 मिनट में। अगर पूछता इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगा टंकी को भरने में, तो 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8, एक क्वेश्चन है 7/8, 11/12,
15/16 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना और सबसे छोटी संख्या निकालना, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। 7/8 मतलब जब 8 सती 56 0.87, 7/8 का वैल्यू 0.87 होगा। 11/12, 11 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 नमा 108, 0.91 होगा 11/12 का वैल्यू। जब हम 15/16 को डिवाइड करेंगे 150, 0.9, ठीक है। 16 नमा 144, 6 60, 16 25, 16 चौक 64 मतलब 0.93। 15/16 का वैल्यू 0.93, 11/12 का वैल्यू 0.91 और 7/8 का वैल्यू 0.87 के लगभग होगा। इसमें से पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 0.93 यानी 15/16। और बोला सबसे छोटी संख्या 0.87 जिसका वैल्यू है 7/8। इस दोनों का डिफरेंस लेना यानी 15/16 माइनस 7/8 करना है। तो यहाँ से 16 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ बचा 15, 8 दूनी 16 तो 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1/16 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इस फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन का टाइप क्या था कि 4 फ्रैक्शन दी हुई थी, सबसे बड़ी कौन सी है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि 4 फ्रैक्शन दे रखा था और उसमें से निकालना था सबसे बड़ी संख्या कौन है। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, ठीक है। 4 फ्रैक्शन वाला मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। पर लेकिन जो भी होगा सिंपल सा होगा, किसी तरीके का 4 संख्या दे रखा होगा, उसको या तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए या दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इससे भी बार से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है 0.79 का बार क्या होगा। तो 0.79 का बार होगा 79/99, 79/99 इसका सही उत्तर होगा। इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए, आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। और पाइप एंड सिस्टम का एक ही क्वेश्चन पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया विविक्तर किसे कहते हैं। मैथ में ही पूछा गया विविक्तर किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। जब एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में d जो है ना उसको डिस्क्रिमिनांट या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट और हिंदी में विविक्तर कहा जाता है, विविक्तर कहा जाता है, जिसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, जिसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। अगर d यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाए, d आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसके जो 2 मूल निकलेंगे वो वास्तविक होंगे, और अगर d लेस देन हो जाए तो उसके मूल जो होंगे वो आपका काल्पनिक होगा। तो ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा विविक्तर किसे कहते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac, इस तरीके का कुछ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 व्यक्ति के बीच आय का अनुपात 1:3:5 है। पहला और तीसरा का अनुपात 80,000 है, तो तीनों का टोटल कितनी आई। पहला और तीसरा का यहाँ पर डिफरेंस दे रखा होगा, पहला और तीसरा का अंतर। तो पहला यहाँ पर 5 है और पहला यहाँ 1 है और तीसरा यहाँ 5 है। इस दोनों का अंतर कितना है, 4, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा, 80,000। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा, 80,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। तो पूछा है तीनों का टोटल, तो तीनों 5 3 8 1 9, टोटल कितना यूनिट है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 20,000 में 9 से गुना कर देंगे तो आपका 1,80,000 होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे 3 व्यक्ति की जगह कोई पर्सन का नाम होगा। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन कौन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है एक व्यक्ति के 10 साल पहले जो उसकी आयु है वो 20 साल के बाद जो उनकी आयु होगा उसका 1/3 है। एक व्यक्ति का 10 साल पहले जो आयु थी वर्तमान से 20 साल बाद जो आयु है उसका 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। मान लिया कि वर्तमान आयु क्या है, x। 10 साल पहले आयु क्या होगी, x - 10। 20 साल बाद आयु क्या होगी, x + 20। अब बोला गया है कि जो 10 साल पहले जो आयु थी वो 20 साल बाद की आयु का कितना है, 1/3
3 है, 1/3 है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 3x माइनस 30, 3x माइनस 30, ये बराबर हो गया x प्लस 20, ये बराबर हो गया x प्लस 20। ये माइनस एक्स इक्वल के इधर आएगा, ये माइनस एक्स इक्वल के इधर आएगा तो प्लस एक्स, ये प्लस एक्स इक्वल के इधर आएगा तो माइनस एक्स होगा, 3x माइनस एक्स 2x हो गया। ये माइनस 30 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, यानी 2x का वैल्यू हो गया 50, तो x यहाँ पर कितना होगा 25, x यहाँ पर कितना होगा 25, और वर्तमान आयु हम क्या माने थे, x माने थे, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घनाभ है, ठीक है, जिसका साइड 100 10 10 करके दे रखा है। अब बोला गया है कि इस पर एक सिलेंडर, इस पर एक क्या कोन बिछाया गया है या सिलेंडर बिछाया गया है, तो उसका वॉल्यूम निकालना था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत आप लोगों के लिए थोड़ा भी फ़ायदा कर रहा है तो आप एग्ज़ाम से छूटने के बाद आपको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।